हमसे जो भी हो सकेगा वो किया जाएगा, हमसे जो भी हो सकेगा आप करवाइएगा। जनता इंटर कॉलेज में राहत सामग्री का वितरण का कार्यक्रम जैसे ही निर्धारित हुआ, हमारे आलोक ने और आशुतोष ने हमारे साथ ये कंधा से कंधा मिलाकर कई साल से चल रहे हैं। अभी चुनाव में भी मैं इनके घर आकर के गया, आप सभी से मिलकर के गया था। इन्होंने कहा कि हमारे स्कूल पर भी आकर के थोड़ा भाजपा का सदस्यता का कार्यक्रम भी हो जाए और सबसे मिलना जुलना भी हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अवश्य आऊँगा। आप लोगों का प्रेम ऐसा है कि उसमें कहीं ना कहने की गुंजाइश से लोग छोड़ते ही नहीं है। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कितना अच्छा बड़ी संख्या में आप सबको जुटा करके और एक अच्छा हमारे लिए एक अच्छा कार्यक्रम का की रचना किया। यहाँ इस कार्यक्रम में आलोक और आशुतोष और उनके घर के, उनके पिताजी, उनके चाचा जी लोग सभी उपस्थित हैं। मैं उन सबको नमन करता हूँ। यहाँ के दुबारी की जो शहीदी धरती है, यहाँ के शहीदों को भी मैं बारंबार नमन करता हूँ। विशेष रूप से भरत सिंह और हुलास सिंह जी की ये धरती है, इनको नमन करके ही हम अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वैसे ही मधुबन के भी शहीद स्मारक पर भी कई बार मेरा जाने का अवसर मुझे मिला है। उन शहीदों को भी मैं नमन करता हूँ और आप सभी को नमन करता हूँ। मंच पर विशेष रूप से हमारे साथ उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के जिले के मऊ जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय विजय राय जी, हमारे गौरीघाट यहाँ के मधुबन नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रशांत जी, जिनको प्रेम से लोग गणेश कहते हैं, गणेश मल जी, मधुबन से थोड़ा ही दूर मधुबन विधानसभा में ही आती हुई गौरीघाट ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख माननीय राजू राय जी, वहाँ के गौरीघाट के नगर पंचायत के अध्यक्ष माननीय विनय जायसवाल जी, इस मंडल के अध्यक्ष हमारे माननीय राजभर जी, हमारे साथ बहुत देर से चल रहे हैं ऐसे घोसी नगर पंचायत जो अपने जिले की लगभग दूसरे नंबर की बड़ी नगर निकाय है, उसके अध्यक्ष हमारे साथ मुन्ना गुप्ता जी भी है। और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, माननीय संतोष राय जी, माननीय राघवेंद्र राय जी, माननीय अनिरुद्ध सिंह जी, श्री भान राजभर जी, मनु पांडे जी, सुनील यादव जी, शशि विश्वकर्मा जी, जुलकर नयन अंसारी जी। आलोक की बात तो मैंने किया, आशुतोष का मैंने नाम लिया। ये हमारे बहुत ही दो हाथ बनकर के हमारे इस समय दोनों बच्चे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं उनको। रघुनंदन यादव जी, कृपा शंकर सिंह जी, राजेश पांडे जी, अभिषेक राय जी, डॉक्टर अशोक सिंह जी, मनीषा सिंह जी, जिन्होंने हमारा अभी स्वागत भी किया, राजकुमार राजभर जी, माननीय श्री आजाद जी, चंद्रशेखर साहनी जी, मनोज जायसवाल जी और अन्य, लालचंद भाई यहाँ बैठे, उनका नाम यहाँ नहीं लिखा गया है, ऐसे विपिन जी, बिल्लू जी और तमाम हमारे साथ 50 सैकड़ों की संख्या में हमारे चिर परिचित और हमारे उनको एक तरह से अपने हाथों पर लेकर के चलने वाले लोग यहाँ उपस्थित हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं वहाँ जो बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री देने का कार्यक्रम था, उसके वहां पर मैं बता रहा था कि मैं 2021 के जनवरी फरवरी में मैं राजनीति में आया। अब शाम तो हो ही गई है, थोड़ा समय और लिया जाए, आपसे पूरी बात किया जाए। तो जनवरी फरवरी में हमारा यहाँ आना हुआ था और मार्च महीने से कोरोना की दूसरी लहर चल पड़ी थी और पूरा देश और प्रदेश में, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था। माता जी बैठा, हम तो से मिल के जाए, भाई बैठा, तो बैठा हम तो से मिल के जाए, बैठाइए उनको, बैठाइए और उनको मिलवाइएगा, अभी जाते समय मिलवाइएगा। मार्च अप्रैल 2021 से
कोरोना की बड़ी भयंकर मार चल पड़ी और उन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुझे बनारस में काम सौंपा गया। मैं वहां थोड़ा रह करके काम कर रहा था, कोरोना से बचाव का, राहत का कार्य कर रहा था। उन्हीं दिनों मुझे अन्य कई जिलों के लोगों ने मांग किया कि भाई साहब हमारे यहाँ भी हालत खराब है, हमारे यहाँ भी हालत खराब है। तो उन जिलों में भी हमने दवाएं और मशीन भेजने का काम किया। साथ ही क्योंकि मऊ अपना गृह जनपद था तो स्वाभाविक रूप से मऊ की भी चिंता थी। तो मैं मऊ भी बनारस से कई बार आया गया, यहाँ के जिला अस्पताल में कई बार आकर के अधिकारियों की मीटिंग भी लिया। और उन दिनों मधुबन और दुबई के इलाके में क्या कमी है, क्या दवाओं में क्या किया जा सकता है, अस्पतालों की व्यवस्था के सुधार में क्या किया जा सकता है, ये मैंने जब लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि भाई साहब मधुबन तो ठीक है, लेकिन मधुबन के अंदर और आगे जाकर के सुगी चौरी करके गांव है और वहां के अस्पताल की हालत अच्छी नहीं है। तो मैंने उन दिनों आकर के सुगी चौरी का जो अस्पताल था उसकी मरम्मत कराने का काम, उसका नवीनीकरण कराने का काम, वहां दवाएं देने का काम और वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का काम, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह जो है वो किया गया। साथ ही मधुबन, दुबई सहित अन्य मऊ के अन्य इलाकों में भी बहुत सारी दवाओं का किट भी उस समय बिल्लू और ये लोग जो है बड़ा सक्रिय होकर के काफी दवाओं का किट ये लोग हजारों की संख्या में लोगों के घर घर तक पहुंचाने का हम लोग काम किए। उसी के बाद जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, जैसे ही कोरोना नियंत्रण में आया, जैसे ही जून जुलाई आया, वैसे ही आपके यहाँ घाघरा में सरजू नदी में बाढ़ का पानी जो है चढ़ने लगा। और उन दिनों मैं बिंदटोलिया और सुगी चौरी एक बार फिर आया और देख करके फिर मैंने उन गांवों में राहत सामग्री वितरण करने का, उन गांवों को बाढ़ का प्रकोप से राहत दिलाने का जो भी हो सकता था प्रशासन से कह करके हमने करवाया। और उन्हीं दिनों एक ये भी चिंता किया गया कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि हर साल जो बाढ़ की समस्या आती है वो न आवे, उसके लिए ठोकर बनाने का काम, बंधा बनाने का काम भी हमने सरकार में जाकर के मंजूर करवाया। और वही काम, उसी के वजह से धीरे धीरे बाद के जो 2 साल की बरसात आई है तो थोड़ी राहत उसमें बाढ़ के प्रकोप में अपने को देखने को मिल रही है। बाकी तो पानी ही होता है, कब कितना चढ़ जाएगा कह पाना मुश्किल होता है। और उन दिनों से मैं आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ। दुबई की एक बहुत मुझे याद आ रही है, दुबई की चट्टी पे बैठ करके मैं चाय पी रहा था, बहुत पानी बरसा था। लोगों ने कहा, मैंने पूछा यहाँ अस्पताल है कि नहीं, तो लोगों ने बताया कि अस्पताल तो है भाई साहब, देखिए सामने अस्पताल है, लेकिन चारों तरफ पानी भरा हुआ है, अस्पताल में जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने उन दिनों कहा भी था कि आप लोग ऐसा करिए